सुप्रभात। आज का सुविचार, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्ध। मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय G20 शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर ACITI नाम की नई साझेदारी शुरू की है, जिसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। राष्ट्रीय न्यायाधीश सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें 7 देशों के शीर्ष न्यायाधीश भी शामिल होंगे। राज्य झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें, कापियां और स्कूल बैग मिलेंगे। खेल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही क्रिकेट सीरीज में दोनों टीमें खेल भावना के साथ कड़ा मुकाबला कर रही हैं, जिससे युवा खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह बढ़ा हुआ है। शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी। आज भारतीय औद्योगिक संस्थान रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी के रेत में दुर्लभ धातु टैंटलम का पता लगाया है। यह खोज इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की आयात निर्भरता कम करने में मदद करेगी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफल्सिया। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। अंडा देने वाले 2 जंतुओं के नाम बताइए। पक्षी और मछली। कौन सा वाहन न जमीन पर चलता है न आसमान में उड़ता है? नाव, जहाज। कौन सा वाहन न जमीन पर चलता है न आसमान में उड़ता है? जहाज न जमीन पर चलती है और नाव न आसमान में उड़ता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU। मंगलयान मिशन किसने शुरू किया था? इसरो। एक सामान्य मनुष्य का शरीर तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। चक्रवात किस दाब क्षेत्र में बनता है? निम्न दाब क्षेत्र। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बना? गुजरात। कौन सा टुकड़ा DNA का सबसे सक्रिय हिस्सा है? जीन। नाटो और ब्रिक्स में से कौन सा भारत का सदस्य संगठन है? ब्रिक्स। इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 352। आज का महत्वपूर्ण दिवस 23 नवंबर फिबोनाची दिवस, 24 नवंबर लक्षित दिवस। फिबोनाची दिवस मध्य युग का सबसे प्रतिभाशाली इटालियन गणितज्ञ की जन्मतिथि। लक्षित दिवस असम के अहोम सेनापति लक्षित बोरफुकन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस असमिया सेना की सारेघाट युद्ध में विजय को सम्मानित करता है। प्रेरक प्रसंग। हिम्मत वाली हेलेन। बहुत साल पहले अमेरिका में एक बच्ची थी, हेलेन केलर। जब वह केवल 1.5 साल की थी तो उसे तेज बुखार आया और वह न देख सकती थी न सुन सकती थी। हेलेन गुस्से और निराशा में रहने लगी क्योंकि वह दुनिया को समझ नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में आई एक टीचर, एनी सुलीवन। एनी ने हेलन को हाथों पर शब्द लिखकर, चीजें छूकर और महसूस कराकर सिखाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन हेलन ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे हेलन ने पढ़ना, लिखना और बोलना सीख लिया। वह दुनिया की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने बिना देखे और सुने कॉलेज से डिग्री हासिल की। बाद में हेलन ने कई किताबें लिखी और दुनिया भर में लोगों की प्रेरणा बनी। वर्ड ऑफ द डे, रेजिलियंस मीन्स लचीलापन, कठिनाइयों से जल्दी उबरने की क्षमता। सेंटेंस ऑफ द डे, रेजिलियंस हेल्प्स पीपुल ओवरकम चैलेंज एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट सीटबैक। यह था आज का सुविचार। मुख्य समाचार सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।